नवरात्रि का अंतिम दिवस है और तुम मूर्खों ने उस राधा को जो 10 दिन का समय दिया था, कल उसकी अवधि संपूर्ण हो जाएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राधा के पास तुम्हें देने के लिए पर्याप्त धन नहीं होगा और वो तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाएगी। कल तुम सब बरसाना और वृंदावन पर अपना अधिकार जमाओगे और उस कृष्ण के सामने उसकी राधा के पिता की पगड़ी अपने पैरों में रखाओगे ताकि उस कृष्ण का चूर चूर हो जाए। उसके बाद निकाल फेंक देना समस्त वृंदावन वासियों को। बरसाने के बाद अलग कर दो राधा और कृष्ण को, अलग कर दो। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिवस। आज दिवस है महागौरी का। अब महागौरी की कथा तो आप सबने सुनी ही होगी। देवी पार्वती महादेव से अंततः प्रेम करती, अथाह प्रेम करती थी और महादेव को अपने पति स्वरूप पाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया, ठान ली थी कि महादेव से ही विवाह करूंगी। अब इसके लिए उन्होंने अनंत समय तक तपस्या की, ऐसी घोर तपस्या जिसके कारण उनका शरीर पूर्णतः काला पड़ गया। फिर भी उन्होंने अपना निश्चय नहीं तोड़ा, वो अपने संकल्प पर अटल रही और फिर क्या, अंततः महादेव को उनके पास आना ही पड़ा। फिर महादेव ने अपने अनंत प्रेम से देवी पार्वती का काला पड़ा हुआ शरीर उसको प्रेम के जल से धोया और तब वो अति सुंदर गौरी के रूप में परिवर्तित हुई और इसीलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। तो ये थी कथा महागौरी की और इससे हमें ये सीख मिलती है कि दो प्रेमियों के मध्य में दूरियां अवश्य आ सकती हैं, किंतु यदि उनका निश्चय दृढ़, उनका संकल्प दृढ़, तो वो पुनः एक दूसरे के साथ आ ही जाएंगे, एक दूसरे को मना ही लेंगे। तो बोलो माता महागौरी की जय, बोलो माता महागौरी की जय। एक क्षण रुकिए। कल नवरात्रि का अंतिम दिन है और कल हमें पता चल जाएगा कि हमने इस नवरात्रि मेले से कितना धन अर्जित किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ये ऋण अवश्य चुका पाएंगे। हम कल ही साहूकारों को बुलाकर बरसाना को ऋण मुक्त करेंगे। मुझे मेरे राज में बरसाना पर किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं चाहिए। मैंने आप सबको वचन दिया था कि मैं सब ठीक कर दूंगी और कल मेरा वचन पूर्ण होगा। कल से बरसाना ऋण मुक्त होगा। राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की। नहीं राधा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कल उन साहूकारों को धन लौटाने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कान्हा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहां पूजा में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। और आज ये प्रकृति इतनी अधीर और विचलित क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि महाक्षण आने को है दाऊ, जिसके आगमन से प्रकृति भी भयभीत हो चुकी है। अर्थात अब या तो राधा का अहंकार टूटेगा या राधा टूटेगी, या राधा टूटेगी, या राधा। ये चयन स्वयं राधा का होगा।
माँ दुर्गा की नवी शक्ति का नाम है सिद्धिदात्री। इस दिव्य स्वरूप का ध्यान हमें अज्ञान, तमस, असंतोष से निकालकर उत्साह और कर्तव्य निष्ठा की ओर ले जाता है। हमारी तृष्णाओं पर नियंत्रण रख हमें स्वयं पर, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देता है। तो बोलो मां सिद्धिदात्री की, बोलो मां सिद्धिदात्री की। माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? ऋण की राशि कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस राशि से 1 सहस्त्र मुद्राएं पहले ही चुरा ली हैं। राधा, इन मुद्राओं में तो 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। किंतु ये तो असंभव है। मेरे अनुमान अनुसार हमने ऋण से भी कहीं अधिक धन अर्जित किया है दाऊ। हाँ, वही तो। अवश्य ही कोई भूल हुई है आपसे दाऊ। आप पुनः गिनी तो। ठीक है मधुमंगल। ऋण चुकाने की अवधि पूर्ण हुई। आशा है कि हमारा धन सज्ज होगा। आपकी ऋण राशि सूद समेत सज्ज है। बस केवल 1 सहस्त्र मुद्राएं कम है। ये अनुचित है। ऋण लेने के नियम का उल्लंघन है ये। आप जानती हो ना राधा रानी, ऋण यदि पूरा नहीं किया तो हमारे पास अधिकार होगा आप सभी को अपने अपने घरों से निकालने का। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। कोई तो मार्ग निकालिए। मार्ग निकालें? ठीक है, यदि आप कहती हैं तो ऐसा ही सही। आप लोगों के पास एक ही मार्ग शेष है। विश्वभान जी, आपको अपनी पगड़ी उतार कर हमारे पैरों में रख के क्षमा मांगनी होगी।